हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। लेकिन मैकेनिज़्म को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं ड्रग इंटरेक्शन के और इसका मेन कॉज क्या है। तो देखो, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन होता है। पहला जो है वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, मतलब 2 या 2 से अधिक ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर जाएं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को रिड्यूस कर दे या बढ़ा दे, उसको हम लोग ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बोलेंगे। देन होता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। फूड कंटेंट आप कुछ ऐसा ले लियो क्योंकि उस स्टमक में फूड है पहले से, अब उस टाइम कुछ आप ऐसा ड्रग ले रहे हो जो सूट नहीं कर रहा है, दोनों रिएक्ट कर गए, तो उसको ड्रग फूड इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। कुछ डिजीज़ कंडीशन आपको ऑलरेडी हो रखा है पहले से, उस टाइम वो ड्रग को नहीं लेना था, आप ड्रग को ले लिए, तब भी ये देखने को मिलता है हमको, तो उसको बोलेंगे ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। देन है ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। इसमें क्या है, अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जा रहे हो और कुछ ड्रग लेके रखे हो पहले से, तो हो सकता है लेबोरेटरी रिजल्ट जो है आपका कुछ गलत आ जाए और वहाँ पर जो आपको ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो हो सकता है आपको इंटरेक्ट कर जाए, क्योंकि वो कंडीशन को आप ही क्रिएट किए हो। लेबोरेटरी टेस्ट जाने से पहले जो कंडीशन रहना था बॉडी का वो आप नहीं रखे, तो उसके वजह से जो रिजल्ट है वो हैम्पर होगा। इसके वजह से भी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। देन लास्ट है ड्रग इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मतलब आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया पे तो नहीं रह रहे हो, हाई एल्टीट्यूड कंडीशन पे तो नहीं रह रहे हो, या आप कुछ ज़्यादा स्मोकिंग वाले जोन पे तो नहीं रह रहे हो, इसके वजह से भी होता है ड्रग इंटरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब इसका हम लोग कॉज समझ लेते हैं, किस किस कारण से ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो पहला कारण है मल्टीपल फिजिशियंस, मतलब आप एक डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हो, 2 या 3 डॉक्टर से आप विजिट कर रहे हो और सबका ड्रग एक साथ चला रहे हो, या सबसे राय ले रहे हो, उसका 2 दिन थेरेपी चलाए, उसका 4 दिन थेरेपी चलाए, जो कि चलना था 1 महीना और एक डॉक्टर का चलना था, आप सबसे राय लेके अपना ही कुछ नया थेरेपी निकाल ले रहे हो, तो उसके वजह से भी होता है ड्रग इंटरेक्शन। सेकेंड जो कंडीशन है वो है मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब हो सकता है आप कोई डिजीज़ कंडीशन से जूझ रहे हो, उसके साथ साथ कुछ आपको और प्रॉब्लम है, सपोज आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, उसके साथ साथ आपको हो सकता है हाइपरटेंशन हो, देन उसी बीच में आपको मलेरिया हो। ठीक है, तो इस तीनों ड्रग को आपको एक साथ चलाना पड़े तो उस टाइम भी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। थर्ड कंडीशन है ड्रग एब्यूज़, मतलब आप ड्रग को यूँ ही मिस यूज़ करने के लिए ले रहे हो या कुछ ज़रूरत नहीं तब ले रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ड्रग इंटरेक्शन देखने मिलता है। फोर्थ कंडीशन है पेशेंट नॉन कंप्लायंस, मतलब आप जो फिजिशियंस जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं या फार्मासिस्ट ने जो आपको सलाह दिया है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो और ड्रग को ले रहे हो, ठीक है, अपने अनुसार, तो उसमें हो जाता है ड्रग इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं पेशेंट नॉन कंप्लायंस। फिफ्थ कंडीशन है यूज़ ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो हम लोग ओटीसी ड्रग बोलते हैं। वैसे तो ओटीसी ड्रग सेफ़ रहते हैं और उसको ले सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन आप कभी कभी मिस यूज़ करने लगते हो, ज़्यादा ले लिए, 2 ओटीसी ड्रग को मिक्स कर दिए जिसका आपका इंटरेक्शन पता नहीं है क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी एक ड्रग इंटरेक्शन का चांस बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन जनरली 2 प्रकार के होते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन। फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है जो आउटसाइड द बॉडी हो, ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन का मतलब हो जो इनसाइड द बॉडी हो। ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं फिर इंटरेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन, और ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले ही कुछ ड्रग इंटरेक्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन का अगेन 2 सब टाइप्स है, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन और फिजिकल ड्रग इंटरेक्शन। केमिकल ड्रग इंटरेक्शन में क्या है, जैसे हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं ड्रग को एक फॉर्मुलेशन का रूप देना चाहते हैं, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में मिक्स होते टाइम इनकम्पेटेबिलिटी शो करे और रिएक्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम फॉस्फेट, दोनों को अगर हम आईवी सॉल्यूशन बनाना चाहें, मिक्स करना चाहें, तो कैल्शियम फॉस्फेट का एक प्रिसिपिटेट फॉर्म बन जाता है दोनों के रिएक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम फेनिटोइन और लोराजेपम को सेम आईवी फ्लूइड में मिक्स करें या सेम बैग में रख दें, सेम सीरीज से हम लोग एडमिनिस्टर करना चाहें, तो वो भी एक दूसरे को इनइफेक्टिव कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल ड्रग इंटरेक्शन है। वहीं अगर फिजिकल ड्रग इंटरेक्शन का बात करूं तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाना ड्रग का, उसको हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक थायरॉइड ड्रग है लीवोथायरोक्सिन, ये क्या होता है, जनरली चिपक जाता है आईवी फ्लूइड का जो बैग होता है, जो उसके ट्यूब होते हैं, सिरिंज होते हैं, उस पर जनरली स्टिक हो जाता है, तो ये ड्रग का ही फिजिकल प्रॉपर्टी अल्टर हो जाता है, उसके वजह से फिजिकल ड्रग इंटरेक्शन हमको देखने मिलता है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन अगेन 2 सब टाइप में डिवाइडेड है।
फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक जैसे हमको समझ आता है एडीएमई, तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीजन किसी ड्रग का चेंज हो रहा है दूसरे ड्रग को एडमिनिस्टर करने से, तो उसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। और फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, बॉडी पे जो एक्शन आना था वो नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। तो अब हम समझ लेते हैं फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। इसमें दो चीज़ें मेन हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मतलब समझते हो, 2 + 2 = हो जाएगा 3, ठीक है, 4 नहीं होगा। मतलब दो ड्रग को मिलाएंगे, दो को एक साथ देंगे तो जो टोटल इफेक्ट आना था वो रिड्यूस होकर आएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एंटागोनिस्टिक एक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन ये देते हैं, तो ये हो गया एंटागोनिज्म, ठीक है। उसी प्रकार हिस्टामिन और एड्रेनालिन में हमको देखने मिलता है, हिस्टामिन जो है ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एड्रेनालिन जो है डायलेट करता है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। थर्ड जो एग्जांपल इसका प्रोप्रानोलोल जो एक बीटा ब्लॉकर है और आइसोप्रिनैलिन, इसको भी अगर एक साथ देंगे तो एक्शन जो है वो रिड्यूस होकर हमको मिलता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है एंटागोनिस्टिक ड्रग इंटरेक्शन का। नेक्स्ट है हमारा सिनर्जिस्टिक एक्शन, मतलब 2 + 2 = हो जाएगा 5। जो टोटल इफेक्ट आना था उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनर्जिस्टिक एक्शन। जैसे ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल, ये दोनों को अगर एक साथ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोट्रीमोक्साजोल, ठीक है। जैसे जो सेप्ट्रान का टैबलेट आता है, बैक्ट्रिन का जो टैबलेट आता है, इसमें क्या रहता है, यही रहता है कोट्रीमोक्साजोल। तो इसमें हमको इफेक्ट ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है, इसका जो एंटी माइक्रोबियल पोटेंसी है वो बढ़ के आता है हमारे पास। उसी प्रकार मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है, इसको भी एक साथ देंगे तो हमको सिनर्जिस्टिक एक्शन देखने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीजन 4 चीज़ इफेक्ट होंगे ड्रग के। अब उसके भी जैसे एब्जॉर्प्शन बोलूँ तो उसमें भी अलग अलग सब टाइप्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एब्जॉर्प्शन को डिले करता है या फास्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते जाना है कॉपी पे। तो पहला फैक्टर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, वो कैसे इफेक्ट होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी अगेन 6 सब टाइप है, जैसे कि जीआईटी का पीएच चेंज हो जाना, जीआईटी का मोटिलिटी चेंज हो जाना, पहले से कुछ फूड कंटेंट प्रेजेंट है तो वो भी ड्रग इंटरेक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेना, एड्जॉर्ब कर लेना अपने सरफेस पे, या फिर जीआई में जो पहले से एंजाइम प्रेजेंट है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसके वजह से एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है ड्रग का। तो पहला जो सब फैक्टर है वो है पीएच। तो देखो जीआईटी में एक डेफिनेट पीएच होना चाहिए तभी ड्रग एब्जॉर्ब होता है कि नहीं। एक एसिडिक इन्वायरमेंट अगर चाहिए तो वो होना चाहिए, एल्कलाइन इन्वायरमेंट होना चाहिए तो वो चाहिए। तो कुछ ड्रग ऐसे हैं जो जीआईटी के पीएच को चेंज कर देते हैं और उसके वजह से दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन को डिले कर देंगे या फास्ट कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है बिसाकोडिल और मिल्क या फिर एंटाएसिड। तो बिसाकोडिल को कभी भी मिल्क के साथ या एंटाएसिड के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि एंटाएसिड और मिल्क जो है वो जीआईटी के पीएच को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, ये बिसाकोडिल जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचना था वो नहीं पहुंचेगा और स्टमक में डिग्रेड होने लगेगा। इसके वजह से वॉमिटिंग, इरिटेशन ये सब होने लगता है और ड्रग अपना एक्शन ठीक से नहीं दे पाएगा। सेकंड जो फैक्टर है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, इसके साथ अगर हम कुछ मेटल आयन बॉडी पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या आयरन, तो उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन ना, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पे चिपक जाना। तो हमारे पास कुछ एंटी डायरियल ड्रग रहते हैं जो अपने सरफेस पे दूसरे मेडिकेशन को चिपका लेते हैं, जैसे कि केओलिन। केओलिन एक पाउडर है जो कि एंटी डायरियल ड्रग है, लेकिन अगर इसके साथ साथ दूसरे मेडिकेशन किए तो उसको भी वो एक्शन नहीं देने देगा, अपने साथ वो चिपका लेगा। फोर्थ जो सब फैक्टर है वो है चेंज इन द जीआईटी मोटिलिटी। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो जीआईटी के पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, कुछ ड्रग हैं जो डिक्रीज कर देते हैं, तो वो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है या फास्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैथार्टिक जो ड्रग होते हैं वो जीआईटी के मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं और इसके वजह से क्या होगा, जो दूसरे ड्रग हैं उसको एब्जॉर्ब करने नहीं देगा वो। उसी प्रकार जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हैं, ठीक है, जिसमें एट्रोपिन वगैरह आ जाता है, तो वो सब क्या करते हैं, जीआईटी के मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम तक वो बॉडी पे रहेगा, ठीक है, तो उसके वजह से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब जो फिफ्थ सब फैक्टर है वो है फूड कंटेंट। बॉडी में, स्टमक में हमारा फूड कंटेंट कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है या फास्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ऐसे ड्रग हैं जिसको खाने के 1 घंटे पहले दो या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद दो, खाने के साथ उसको नहीं देना है। लेकिन वही सिमेटिडिन के केस में खाने के साथ साथ देना है, ठीक है, तभी जाके वो अच्छा से एब्जॉर्ब होता है।
उसी प्रकार अगर डायजेपम की बात करूँ तो ये भी खाने के बाद देते हैं तो बहुत अच्छा एक्शन देता है, ब्लड के सीरम लेवल पे बहुत अच्छा से पहुंचता है। ठीक है, ग्राइसोफुल्विन अगर उसको हम लोग फैटी डाइट के साथ दिए तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब ड्रग इंट्रैक्शन है। सिक्स्थ जो सब फैक्टर है वो है इनिबिशन ऑफ जीआईटी एंजाइम्स। जीआईटी में हमारे कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जो ड्रग को मेटाबॉलिज्म करने में रोल प्ले करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको दूसरा ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है फॉलिक एसिड और फेनिटोइन, एक साथ हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, नहीं तो जीआईटी का जो एंजाइम है वो चेंज होगा और एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को ये डिले कर देता है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में वो है अल्टरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अभी तक हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग देख रहे थे, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोई भी ड्रग एक पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी में जाता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो जाता है थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन है, वहाँ से वो बाइंड होता है और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, और वहाँ पर टिश्यू में पहुँचता है, टिश्यू में भी कुछ प्रोटीन होते हैं, वहाँ पर भी वो बाइंड होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कैटेगरी के ड्रग ऐसे हैं हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड नहीं होने देगा या ज़्यादा बाइंड करा देगा दूसरे ड्रग का। ठीक है, और कुछ कैटेगरी के ड्रग ऐसे हैं जो टिश्यू बाइंडिंग नहीं होने देगा, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी टिश्यू बाइंडिंग नहीं होने देगा। तो ये दो कैटेगरी के ड्रग हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो फिनाइल ब्यूटाजोन और वारफ्रिन जो ड्रग है उसको हम लोग एक साथ कभी भी नहीं देंगे। क्या होता है, जो वारफ्रिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो चुका रहता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होता रहता है, लेकिन फिनाइल ब्यूटाजोन जैसे देंगे तो वारफ्रिन को वो क्या करेगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ब्लड में वारफ्रिन फ्री वारफ्रिन वहाँ पर घूमते रहेगा ना, क्योंकि पहले से प्लाज्मा प्रोटीन पे फिनाइल ब्यूटाजोन बाइंड हो गया है। तो वारफ्रिन एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है और जितना फ्री ड्रग रहता है बॉडी पे ब्लड पे वो उतना एक्शन देते रहेगा, तो एंटी कोगुलेंट एक्शन बहुत बढ़ जाएगा, वजह से ब्लीडिंग होने लगेगा। उसी प्रकार टॉलबुटामाइड जो कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग है उसके साथ हम कॉमरिन कभी नहीं देंगे, क्योंकि कॉमरिन भी क्या करता है, टॉलबुटामाइड को डिस्प्लेस कर देता है प्रोटीन बाइंडिंग से, तो बहुत ज़्यादा एंटी डायबिटिक इफेक्ट आएगा और हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा हमको, क्योंकि जो फ्री ड्रग है प्लाज्मा में जो घूमते रहते हैं वही अपना एक्शन देते हैं, ये याद रखना आप लोग। फिनाइल ब्यूटाजोन और टॉलबुटामाइड के केस में भी यही देखने मिलता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। अब कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कि टिश्यू बाइंडिंग को रोकते हैं, जैसे कि क्विनिडीन जो कि टिश्यू बाइंड नहीं होने देता डिगॉक्सिन का, तो डिगॉक्सिन फ्री डिगॉक्सिन ब्लड में घूमता रहेगा और डिगॉक्सिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो इसके वजह से जल्दी हमको टॉक्सिसिटी देखने मिल जाता है। अब फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में जो नेक्स्ट फैक्टर है वह अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है, तो उसके वजह से भी ड्रग इंटरेक्शन होता है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है, अगर कोई ड्रग है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अगर रिड्यूस कर देता है तो क्या होगा बताओ। रिड्यूस कर देगा तो भैया वो ड्रग ज़्यादा टाइम तक एक्शन दे नहीं पाएगा, तो वो अच्छा है हमारे लिए। और अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया तो बॉडी से जल्दी वो निकल जाएगा, ठीक है, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कोई ड्रग दूसरे ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ड्रग निकल ही नहीं पाएगा बॉडी से और टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग जो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देते हैं वो है जैसे सिमेटिडिन। ये दूसरे ड्रग जैसे कि प्रोप्रानोलोल, थियोफाइलिन, वारफ्रिन, फेनिटोइन, ये सब ड्रग का मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देता है, तो इसके वजह से इन सब ड्रग के एक्शन बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार जो माओ इनहिबिटर्स है वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग और जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है ये सब के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्शन बढ़ जाता है। एलोप्यूरिनॉल है वो एजोथायोप्रिन के ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका एक्शन बढ़ जाता है। और वेरापामिल है जो वो कार्बामाजेपिन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इसका एक्शन बढ़ जाता है। अब कुछ ऐसे ड्रग हम लोग देख लेते हैं जो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे फिनोबार्बिटोन है, बारबिचुरेट्स है, तो ये सब एल्कोहल जैसे ड्रग हैं, फेनिटोइन है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ये सब के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हमको रिड्यूस्ड एक्शन देखने को मिलेगा। अब जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन उसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि अल्टरेशन ऑफ द एक्सक्रीजन ऑफ द ड्रग। तो किसी भी ड्रग का एक्सक्रीजन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 फैक्टर को कोई दूसरा ड्रग अफेक्ट करे तो दूसरे ड्रग का हमको अल्टर्ड एक्शन देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोबेनिसिड है वो पेनिसिलिन का रीनल क्लियरेंस को घटा देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगा और अपना एक्शन ज़्यादा टाइम तक देते रहेगा। तो ये भी एक ड्रग इंटरेक्शन है जो कि बेनिफिशियल है। प्रोबेनिसिड जो है वो मिथोट्रिक्सेट और क्लोफिब्रेट ये दोनों का भी रीनल क्लियरेंस को घटाता है। अब कुछ ऐसे भी ड्रग हैं जो रीनल एक्सक्रीजन को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल एंटासिड जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब रीनल एक्सक्रीजन को बढ़ा देते हैं उन ड्रग का जो थोड़ा सा एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बारबिचुरेट, सैलिसाइलेट्स, ये सब के एक्सक्रीजन को ये बढ़ा देता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अब हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग इंटरेक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू द एनाल्जेसिक ड्रग। ये आप लोग के सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।